इतिहास गवाह है कि जब जब शोषण अपनी चरम सीमा पर होता है तब एक व्यक्ति क्रांति बनकर उभरता है। नमस्कार, मैं हूं अर्पित सिसोदिया और आप देख रहे थे पोस्टमैन न्यूज। आज कहानी उस महानायक की जिसने अपमान की आग में खुद को तपाकर आधुनिक भारत का संविधान लिख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर की। एक ऐसा नाम जिसने सदियों से चली आ रही भेदभाव की बेड़ियों को शिक्षा और तर्क से काट दिया। करीब 135 साल पहले मध्य प्रदेश के महू में एक बालक का जन्म होता है। उसकी जाति थी महार, जिसे उस दौर में भीषण शोषण, पीड़ा, भेदभाव का दंश झेलना पड़ता था। बचपन में बाबा साहब ने उन सभी तमाम अपमानों को सहा जो उनके पूरे समुदाय की नियति बन चुकी थी। लेकिन नियति को चुनौती देते हुए दलितों, महिलाओं और वंचितों के लिए शिक्षा का अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। वे केवल एक नेता नहीं बल्कि भारत के आर्थिक और सामाजिक बदलाव के सबसे बड़े वाहक बने। आज 20वीं सदी में महानायकों में डॉक्टर अंबेडकर का नाम बड़े ही अदब और सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन आज सवाल यही है कि जिस समाज को बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संगठित रहो का नारा दिया था, क्या आज उन समाज के रहनुमा उसी रास्ते पे है? इतिहास गवाह है कि बाबा साहब ने अपनी सुख सुविधा को त्याग कर समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन आज की दलित राजनीति का चेहरा बदल चुका है। आज के तथाकथित दलित समाज के मसीहा केवल सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने में मसरूफ है। उनके लिए समाज का उत्थान नहीं बल्कि उनके लिए कुर्सी का संरक्षण सर्वोपरि है। तो आइए आज जानने की कोशिश करते हैं कि बाबा साहब का लक्ष्य क्या था। क्या वे दलितों को सत्ता और कुर्सी पर देखना चाहते थे या दलितों के उत्थान हेतु सरकारी नौकरियों में जगह दिलाना चाहते थे? बाबा साहब ने कभी नहीं कहा था हमें यानी दलितों को इस देश का हुक्मरान बनना है या सरकार बनानी है। उन्होंने कहा था हमें गवर्निंग कम्युनिटी बनाना है। बाबा साहब ने कहा था कि दलित नेशनल लाइफ में माइनॉरिटी है, यानी सरकारी दफ्तरों में, विश्वविद्यालयों में, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्रों में दलितों की संख्या कम है। वो डिप्रेस क्लास पर फोकस करते थे ताकि दलितों को शिक्षा से जोड़कर उन्हें मुख्य धारा में लाई जा सके। लेकिन आज के दलित नेता बाबा साहब के सपनों को भूलकर केवल कुर्सी के लालच में उनके सपनों से समझौता कर रहे हैं। आज विश्वविद्यालयों में दलितों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, पब्लिक सेक्टर को सरकार धड़ल्ले से बेच रही है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, जब स्कॉलरशिप आएगी नहीं तो दलित पढ़ेगा कैसे, और जब सरकारी संस्थान रहेंगे नहीं तो दलित नौकरी पाएगा कैसे? लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर मलाई खाने वाले दलित नेता इस पर मौन है। सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है, करीब 11 लाख से भी ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए गए, लेकिन उनके जुबान से उफ तक नहीं निकली। इसके उलट वे जातिगत राजनीति को गरमाए रखने के लिए जनरल कास्ट को अपना दुश्मन बताते हैं। वे कहते हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो। तो बताइए, बाबा साहब ने संविधान के प्रियम्बल में कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसको बाबा साहब ने संविधान की आत्मा भी मानते थे, उसे ये लोग कैसे नकार रहे हैं? वो तो सीधा सीधा बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। इनका सवाल सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हुक्मरानों से होना चाहिए कि उनकी शिक्षा कहाँ है, उनकी नौकरियाँ कहाँ है। दोस्तों, समय आ गया है कि हम इन नेताओं से सही सवाल पूछें। क्या हम सिर्फ नारों के लिए हैं या अधिकारों के लिए? अगर आपको लगता है कि राजनीति में बाबा साहब के विचार कहीं खो गए तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। क्या आज के दलित नेता वास्तव में बाबा साहब की लड़ाई लड़ रहे हैं? निष्पक्ष खबरों और सही विश्लेषण के लिए द पोस्टमैन न्यूज़ को सब्सक्राइब, फॉलो करें। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें और देखते रहिए द पोस्टमैन न्यूज़। जय हिंद।